नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी आज की चर्चा में सभी का स्वागत है। अच्छा, जब हम गीता का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक धार्मिक ग्रंथ की छवि आती है ना? लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। सोचिए, ये जिंदगी के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों और चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी में इतने सारे चॉइसेस हैं, इतने सारे रास्ते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। एक तरह का कंफ्यूजन, एक बोझ सा महसूस होता है, राइट? और ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होता। हम सब कभी ना कभी इस मोड़ पर आके खड़े होते हैं। और कमाल की बात यह है कि गीता की शुरुआत भी किसी उपदेश से नहीं, बल्कि ठीक इसी उलझन से होती है। तो चलिए पहले सेक्शन की बात करते हैं, जीवन के लिए एक मार्गदर्शक। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए गीता की सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमें सीधे एक बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक है हमारी अपनी जिंदगी की लड़ाइयों का, जो हम अपने अंदर और बाहर रोज लड़ते हैं। और देखिए ये कंपैरिजन कितना पावरफुल है। एक तरफ है अर्जुन का कुरुक्षेत्र और दूसरी तरफ है हमारा आज का बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड क्या है? ये है हमारे करियर के चैलेंजेस, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल लाइफ। मतलब वो सारी जगह हैं जहां हमें रोज टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अर्जुन की दुविधा और हमारी दुविधा में ज्यादा फर्क नहीं है ना? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गीता कोई रूल बुक नहीं है जो हमें रेडीमेड जवाब दे दे, बिल्कुल नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसकी शुरुआत ही कन्फ्यूजन से होती है, जवाबों से नहीं। इसका मकसद हमें रूल्स देना नहीं है, बल्कि हमें एम्पावर करना है। हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करना है, ताकि हम अपने फैसले खुद ले सकें। तो ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जीवन के द्वंद्व को सहना। जब हम अपने जवाब खुद ढूंढने के सफर पर निकलते हैं तो गीता हमें पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाती है, और वो है जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहन करना सीखना। मतलब सुख हो या दुख, अच्छा वक्त हो या बुरा, दोनों को झेलने की हिम्मत पैदा करना, ताकि हम ट्रैक पर बने रहें। इसके लिए गीता में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है, मौसम की। जरा सोचिए, दिल्ली में जब 43 डिग्रीज की भयंकर गर्मी पड़ती है, या फिर शिकागो में -27 डिग्रीज की जमा देने वाली ठंड, क्या जिंदगी रुक जाती है? नहीं। हम थोड़े एडजस्टमेंट्स करते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन अपने काम पर तो जाते ही हैं, राइट? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मौसम बस एक फेज है, ये आएगा और चला जाएगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां आता है। यही सेम लॉजिक सफलता और असफलता पर भी लागू होता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि बस मुश्किलों को, दर्द को, फेलियर को टॉलरेट करना है। लेकिन गीता एक कदम आगे जाती है। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें सक्सेस को, अच्छे वक्त को, खुशी को भी टॉलरेट करना सीखना होगा। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सक्सेस और फेलियर, खुशी और गम, ये दोनों ही टेम्परेरी हैं। और दोनों में एक कॉमन बात है, ये हमें हमारे मेन पर्पस से भटका सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी में इंसान हवा में उड़ने लगता है, और बहुत ज़्यादा दुख में वो टूट जाता है। दोनों ही सूरतों में फोकस हट जाता है। इसीलिए असली कंसंट्रेशन के लिए इन दोनों मौसमों को सहना सीखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, मन पर महारत। तो जब हम बाहरी दुनिया के सुख दुख को हैंडल करना सीख जाते हैं, तब गीता हमें असली बैटलफील्ड की तरफ ले जाती है। और ये लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं है, ये हमारे अंदर है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा, या कहूं विलेन, कौन है? हमारा अपना मन। गीता कहती है कि मन के दो रूप हो सकते हैं। एक तरफ ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, जो हमें हर काम से रोकेगा, हमें नीचे गिराएगा। और दूसरी तरफ यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, एक सुपर पावर जो हमें अपने हर गोल को अचीव करने में मदद करेगा। चॉइस हमारी है कि हम इसे क्या बनाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए हमने अलार्म लगाया कि सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना है। अलार्म बजता है और तुरंत हमारा मन हमसे क्या कहता है? अरे यार, कल रात देर हो गई थी सोने में, थोड़ी देर और सो लेते हैं, कल से पक्का। है ना? ये आवाज मन की है। ये एक अनट्रेन्ड मन है जो हमारा दुश्मन बनकर हमें हमारे गोल से दूर कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इस मन को दुश्मन से दोस्त बनाए कैसे? गीता इसके लिए 3 प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। पहला है मेडिटेशन, यानी ध्यान, जो मन को शांत और फोकस्ड करता है। दूसरा, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना, जो हमारे विचारों को सही दिशा देती हैं। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, द राइट कंपनी, यानी सही लोगों की संगत में रहना। ऐसे लोग जो हमें लिफ्ट अप करें, ड्रैग डाउन नहीं।
ओके, तो मन को दोस्त बनाने के बाद अब हम एक और गहरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये है हमारा चौथा सेक्शन, दूसरों में दिव्यता देखना। जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता है तो हमारा दूसरों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है, खासतौर पर उस फीलिंग को लेकर जिसे हम जेलसी या एनवी कहते हैं, जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। गीता इसके लिए एक रैडिकल आइडिया देती है, दूसरों में दिव्यता देखो। अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों में एक अलग ही बात होती है, एक एक्स फैक्टर। चाहे वो सिंगिंग हो, स्पोर्ट्स हो या बिजनेस हो, ऐसा लगता है कि उनमें कोई स्पेशल गिफ्ट है जो सिर्फ उनकी मेहनत से नहीं आया बल्कि उन्हें ऊपर से मिला है, एक तरह का तोहफा। और यहीं पर गीता एक माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव देती है। वो कहती है कि जब हम किसी के उस स्पेशल गिफ्ट से जलते हैं तो हम असल में उस इंसान से नहीं जल रहे, हम उस गिफ्ट का अपमान कर रहे हैं, और उससे भी बढ़कर उस गिफ्ट को देने वाले का अपमान कर रहे हैं। सोचिए, ये एक सिंपल सा रीफ्रेम है, लेकिन ये जेलसी की पूरी फीलिंग को बदल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि दूसरों के एक्स फैक्टर को देखकर इनसिक्योर होने या जलने की बजाय हम उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम उस गिफ्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं और उस इंस्पिरेशन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके अपने रास्ते पर अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, अपना असली उद्देश्य ढूंढना। अब तक हमने जो भी सीखा, सुख दुख को टॉलरेट करना, मन को दोस्त बनाना, दूसरों में दिव्यता देखना, ये सारी चीजें मिलकर हमें एक बहुत बड़े सवाल के जवाब तक ले जाती हैं कि आखिर हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। गीता में इसके लिए एक शब्द है, धर्म। अब यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन या पूजा पाठ से बिल्कुल नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है हमारा यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, हमारा वो खास काम जो हमारे नेचर, हमारी पर्सनैलिटी से परफेक्टली अलाइन करता है। कह सकते हैं ये हमारा ऑथेंटिक पाथ है, हमारा सच्चा रास्ता। और इसे लेकर गीता में एक बहुत ही पावरफुल कोट है, जिसका मतलब है किसी और के रास्ते पर परफेक्टली चलने से लाख गुना बेहतर है कि अपने रास्ते पर इम्परफेक्टली चलो। क्या कमाल की बात है! ये हमें परफेक्शन के प्रेशर से आज़ाद करता है और कहता है कि दूसरों की नकल मत करो, अपना रास्ता चुनो और उस पर चलो, भले ही शुरुआत में हम उसमें परफेक्ट ना हो। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी में वो कौन सा यूनिक पर्पस है, वो कौन सा हमारा अपना काम है जिससे इम्परफेक्टली करना भी किसी और के काम को परफेक्टली करने से ज्यादा मीनिंगफुल है।